हेलो गाइस, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फरहान रूप एपिसोड 3। तो शरबत ने फरहान को अपने घर दिखाने से मना कर दिया। उसे बोला कि वो फक बडी और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखना चाहता है। फरहान ने उसको बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हारा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बन जाता हूँ। फ्रेंड्स जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। शरबत ने उसे नो थैंक्स बोला, क्योंकि वो कभी भी सेम पर्सन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता। फरहान आश्चर्य, सियर, मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर तुमने तो मेरे साथ 2 बार नाइट स्पेंड किया। और वो शरबत को टीज करने लगा। शरबत गुस्से में उसे मारने दौड़ा। फरहान ने उसे पकड़कर रोक दिया। बस करो सियर, क्लास के लिए लेट हो जाओगे। वैसे मैं एडमिट करता हूँ कि लास्ट नाइट तुम अमेजिंग थे। और देखो सियर, मैं तुमसे ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो ग्रेट था। शरबत फिर भी प्रेटेंड करने में ही लगा हुआ था। फरहान ने उसे अपनी आंखों में देखकर बोलने के लिए कहा, और बस शरबत के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई। फाइन, मैं एडमिट करता हूँ, तुम भी गुड थे। लेकिन वो अपनी हरकत से कहाँ बाहर जाने वाला था। पर कल रात तो मैं बस नाटक कर रहा था, इसीलिए अभी भी मेरे गले में दर्द हो रहा है। और वो फलान को चिढ़ाते हुए वहां से भाग गया। फलान भी उसके पीछे चल दिया। पिंक भी फलान और शरबत के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में लगी थी, क्योंकि वो दोनों पिंक के नोवेल या आर्टिकल जो भी है उसके लिए सबसे बड़े मोटिवेशन है। उसने आज फिर एक नोट्स ऐड किया, जब आप उस हैप्पीनेस को लाने में गिव अप नहीं करते जो हैप्पीनेस आपको चाहिए, तो आपको वो हैप्पीनेस आपके इफर्ट में ही फील होने लगेंगे। इवन आपको सन और रेन को भी फेस करना पड़े, वो आपको हॉट और वेट करे, लेकिन जब आप स्ट्रगल से बाहर आएंगे तो आपकी लाइफ काम और पीसफुल हो जाएगी। फलान शरबत को उसके रूम छोड़ने आया, फिर पूछने लगा, शेर हम दोस्त बने? शरबत ने साफ इनकार कर दिया। फलान बोलने लगा, मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। शरबत इरिटेट हो गया, तुम जो चाहते हो उसे पा कर रहते हो, राइट? फाइन, नाइस टू मीट योर फ्रेंड्स विद बेनिफिट। फलान की तो लॉटरी लग गई, उसने भी शरबत से हाथ मिला लिया, पर फिर उसे किस कर दिया। शरबत उसे दूर धकेल कर डांटने लगा। फलान ने फिर उसको बोला, शेर मिलते हैं फिर यूनिवर्सिटी में। शरबत बहाना बनाने लगा, इतने बड़े यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, नहीं मिल पाएंगे। फलान बोलने लगा, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। शरबत का दूसरा बहाना, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है तो कैसे कॉल करोगे। फरहान को शरबत का फोन नंबर लेने का मौका मिल गया। उसने अपना फोन शरबत को दिया और अपना नंबर डायल करके कॉल करने के लिए बोला। शरबत को तो बिल्कुल भी नंबर देने का मन नहीं कर रहा था, पर फरहान के आगे कहाँ उसकी चलती है। शरबत ने वैसे ही किया जैसे फरहान ने बोला था, पर फरहान का मन नहीं भरा। शेर, अपना नाम सेव करो इसमें। शरबत इरिटेट, तुम्हें मेरा नाम मालूम है? फरहान ने उसे हाँ में जवाब दिया, साथ में उसे धमकी भी दी कि अगर उसने नंबर सेव नहीं किया तो वो उसे हग और किस करता रहेगा। शरबत को इसी से तो पीछा छुड़ाना है, उसने तुरंत अपना नाम सेव कर दिया। पर अभी भी फरहान सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने शरबत को भी अपना नंबर सेव करने के लिए बोला। शरबत इरिटेट हो रहा था, पर फिर भी उसने नंबर सेव कर लिया, लेकिन बड़े ही अद्भुत नाम से, फरहान फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इन शॉर्ट FLFWB। फरहान काफी एक्साइटेड हो गया, उसने फिर से शरबत को किस कर दिया। शरबत फिर चिल्लाने लगा, देखो फा, इतने एक्साइटेड मत हो, वैसे भी यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारा नंबर डिलीट करने वाला हूँ। और वो अंदर चला गया। इधर कल रात का हैंगओवर टेप पर से अभी तक नहीं उतरा था। बेचारा वोमिटिंग करते करते अधमरा हो चुका था। पिंग उसके लिए वाटर बोतल लेकर आया, पर पानी पीते ही फिर वो वोमिटिंग करने लगा। पिंग भी थोड़ा वरीड हो गया। टेप, कितना वोमिट कर रहे हो तुम? अपना इंटेस्टाइन पे वोमिट करके निकाल दोगे क्या? टेप उसे ही डांटने लगा, पिंग ये सब तुम्हारी गलती है। कल अगर तुम ड्रंक होने का नाटक नहीं करते और लड़कियों को नहीं ताकते तो ये होता ही नहीं। बेचारे पिंग पर टेप ने सारे ब्लेम थोप दिए। पिंग भी अपनी सफाई देने लगा, टेप ये तुम्हारी गलती है, हम दोनों को कल जल्दी वापस आ जाना चाहिए, पर तुम ही लड़कियों को ताकने में लगे हुए थे। फलान भी खुशी से उछलते कूदते उनके पास आ गया, पर टेप की हालत देखकर सवाल करने लगा, क्या हुआ इसे? तुम दोनों ने कल हुकअप किया क्या? दोनों ने तुरंत ना में जवाब दिया। पिंग तो उसे डांटने लगा, चुप करो फा, हम तुम्हारे जैसा नहीं है। फलान ने भी दोनों को बोला कि वो इतना इजी नहीं है, पर सेक्स के मामले में उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। और वो हंसने लगा, पर यह बात पिंग के पल्ले नहीं पड़ा। फा, तुम शेर की बात कर रहे हो? कल रात तुमने फिर से उसके साथ नाइट स्पेंड किया? फलान नाराज, पिंग तुम बहुत नौजी हो, दूसरों के मैटर पर बड़ा इंटरेस्ट है तुम्हें। तुम जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, ताकि टेप क्लास में बेहोश ना हो जाए। प्रिंस और गियर भी साथ में यूनिवर्सिटी आए। शेरवित भी अपनी वाइफी के पास पहुंच गया। हाय वाइफी, मेरा ब्रेड जूस कहाँ है? प्रिंस को भी अच्छे से याद था, उसने ब्रेड और जूस शेरवित को दे दिया। शेरवित वहां से जाने लगा। प्रिंस ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो शेर? अभी ऑलमोस्ट क्लास का टाइम हो रहा है।
शरबत बोलने लगा, मैं उधर कहीं बैठने की जगह ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ मैं आराम से बैठकर ब्रेड जूस खा सकता हूँ। और प्रिंस तुम क्लास जाओ, गियर प्रिंस का ख्याल रखना। वैसे शरबत नहीं भी बोलता तो गियर प्रिंस का ख्याल जरूर रखता। उसने प्रिंस के शोल्डर पर अपना हाथ रखा। प्रिंस उसको बोलने लगा, गियर उसने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए बोला है, मेरे शोल्डर पर हाथ रखने के लिए नहीं। गियर ने भी तुरंत हाथ हटा दिया और दोनों क्लास चले गए। पिंक भी जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। तार की क्यूरियोसिटी बढ़ी। पिंक कहाँ जा रही हो तुम? पिंक ने भी उसे बता दिया, कुछ पर्सनल बिजनेस है। तार बोलने लगा, पर पिंक हमारा प्रोडक्शन मीटिंग का क्या और रिहर्सल? पिंक बोलने लगी, तार अभी टाइम है उसके लिए। तार फिर बोलने लगा, रुको पिंक, मैं जानना चाहता हूँ तुम किसी लड़के के साथ डेट पर जा रही हो क्या? पिंक ने ना में जवाब दिया। तार थोड़ा मायूस हो गया। पिंक, पर मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। पिंक बोलने लगी, ठीक है, पर एक प्रॉमिस करो कि तुम वहाँ कुछ भी नहीं बोलोगे और मेरे प्लान को बर्बाद नहीं करोगे। पिंक के साथ जाने के लिए तो तार कुछ भी कर सकता है। फरहान भी अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठा था, पर उसका पूरा ध्यान शरबत के पास। वो अपने फोन को बस देख देख कर स्माइल किए जा रहा था। पिंक टेप दोनों ने उसे नोटिस कर लिया। पिंक तो सीधे सवाल करने वाला था, पर टेप ने उसका मुंह बंद कर दिया। पिंक उससे कहने लगा, टेप मुझे मालूम है तुम भी जाना चाहते हो, तुम नहीं पूछ पा रहे हैं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। टेप उसको बोलने लगा, पर पिंक क्लास खत्म होने तक तो वेट करो। पिंक बोलने लगा, नहीं कर सकता, फा की हरकत मुझे खाई जा रही है, मुझे जानना है। और वो फरहान से पूछने लगा, फा तुमने फिर से शेर के साथ नाइट स्पेंड किया? फरहान ने हाँ बोल दिया। पिंक एक्साइटेड, टेप देखा मैंने बोला था ना, फा शेर इतना अच्छा है कि तुमने 2 बार उसके साथ नाइट स्पेंड किया। पर फरहान इस बार नाराज हो गया। पिंक, तुम्हें दूसरों के मैटर को जानने में बड़ा मजा आता है, तुम्हें मालूम नहीं कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, इतना भी सेंस नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या पूछना है। पिंक को भी बुरा लग गया, बेचारा शांति से बैठ गया। टेप उससे कहने लगा, देखा पिंक, मैंने बोला था ना। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, पर पिंक को तो बुरा लगा था। दूसरी तरफ पिंक और तार भी एक कैफे में आए। वहां पहले से ही एक लड़का उनका वेट कर रहा था। पिंक ने तार को बताया कि ये उसका हाई स्कूल का फ्रेंड है और दोस्त को भी तार से मिलवाया। फिर वो दोस्त से कहने लगी, क्या न्यूज है, तुम मुझे फोन पर भी तो बता सकते थे। दोस्त बोलने लगा, फोन पर बताने में उतना मजा नहीं आता जितना सामने से बताने में। गाइस, तो बात ऐसी है कि कल मैंने फरहान और शरबत को किस करते देखा। फरहान शायद शरबत को अप्रोच कर रहा था क्योंकि वो उसे ही ढूंढ रहा था। मैंने दोनों को अपने इन्हीं आंखों से देखा और ये रहा प्रूफ। फिर उसने पिंक को अपने फोन में फरहान और शरबत के फोटो दिखाए। पिंक तो फोटो देखकर काफी एक्साइटेड हो गई, पर तार को बात हजम नहीं हो रही थी। वो दोस्त को बोलने लगा, तुम्हें भाई इतना पसंद है जो तुम वहाँ उसका पीछा करने चले गए। दोस्त अपनी सफाई देने लगा, ऐसा नहीं है, मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था और मुझे दिख गया। पिंक तो काफी एक्साइटेड हो रही थी। उसने दोस्त को पूछा, इसके बाद क्या हुआ? दोस्त बोलने लगा, इसके बाद क्या हुआ, तुम चाहती थी कि मैं उनके घर तक पीछा करूं उनका? पिंक तुरंत बोलने लगी, नहीं, पर मुझे लगता है दोनों ने कार में ही हुकअप किया होगा। दोस्त भी एक्साइटेड, पर तार परेशान। पिंक उसे डांटने लगी, क्या हुआ तार, मुझे फा पसंद है। तार परेशान, पिंक, पर देखो फा और शेर दोनों लड़के हैं, तुम अपसेट नहीं हो कि फा लड़कों को पसंद करता है? दोस्त बोलने लगा, क्यों अपसेट होगी वो, यही तो उसकी हैप्पीनेस है, इसी से उसे खुशी मिलती है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पिंक, जो बॉयज लव की बिगेस्ट फैन है। तार परेशान, उसने अपना सर पकड़ लिया, हे भगवान, दुनिया में ये क्या हो रहा है। ब्रेक के टाइम फरहान बार बार शरबत को कॉल किया जा रहा था, पर शरबत का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फरहान बस उसी ख्यालों में डूबा था। टेप ने उसे पूछा, फाद तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाऊं? फरहान ने मना कर दिया और पिंक के बारे में पूछने लगा। पिंक टॉयलेट में ही गिर गया है क्या, अभी तक वापस नहीं आया? टेप ने उसे सच बता दिया, फा तुम उसका वेट मत करो क्योंकि वो टॉयलेट में नहीं है, वो तुमसे नाराज कहीं छुपा बैठा है। फरहान सवाल करने लगा, पर मैंने क्या किया? टेप उसे याद दिलाने लगा, क्लास में याद है ना, तुमने उसे कैसे बोल दिया था? फरहान बोलने लगा, पिंक वो डिजर्व करता है, वो वैसे ही उल्टे सीधे सवाल पूछता है। टेप बोलने लगा, फा सिर्फ पिंक ही नहीं, मैं भी जानना चाहता हूँ, भले ही वो थोड़ा अजीब वर्ड को यूज करता है, पर फैक्ट ये है कि तुम शरबत को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो। फरहान बोलने लगा, मैं हर पार्टनर को सेम ऐसे ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो इसमें कोई स्ट्रेंज बात थोड़ी है। टेप बोलने लगा, पर पहा जब से तुम शरबत से मिले हो काफी डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, इसीलिए पिंक भी तुम्हें लेकर वरिड था। फरहान सवाल करने लगा, तुम दोनों को लगता है कि मुझे शरबत से प्यार हो गया है? टेप बोलने लगा, ये तुम खुद से पूछो और देखो फा, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो आगे बढ़ो, पर अगर सिर्फ तुम उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यहीं स्टॉप हो जाओ, क्योंकि लास्ट में तुम हर्ट होगे।
ऐसा कहा गया है कि जो लव में बिलीव नहीं करता उसे कभी प्यार नसीब नहीं होता। वो किसी के साथ सेटल होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होता। टेप ने बहुत ही सीरियस बात बोल दी, पर उसे लगा मे बी फा को ये पसंद ना आए। उसने तुरंत बात बदल दी। फा, तुम तो कुछ भी नहीं खाओगे तो मैं पिंक को ढूंढने जाता हूँ। कहीं उसने बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान तो नहीं दे दी, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव है। फरहान उसके जाते ही सोचने लगा, क्या सच में मुझे शरबत से प्यार हो गया है? पर फिर उसे लगा कि उसे तो बस शरबत की आदत हो गई है। फरहान तो अब भी अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। पिंक और तार भी दोस्त से मिलकर वापस यूनिवर्सिटी आए। तार की क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो पिंक से सवाल करने लगा, पिंक तुम श्योर हो कि फरहान और शरबत कपल्स बनेंगे? पिंक ने उसे बताया, देखो तार, तुमने फरहान और शरबत को एक बार किस करते देखा था और दूसरी बार दोस्त ने भी उन्हें घर जाते देखा। मतलब पूरी बात ये है कि शरबत कभी भी एक पर्सन के साथ दोबारा नाइट स्पेंड नहीं करता। इट मीन्स फरहान उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तार को भी अब बात समझ आई। तो इसी के साथ वीडियो यहीं एंड होता है। एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।